अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के लॉज का इंट्रोडक्शन तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि उसने जो ये दो लॉज पेश किए उसने किस बेस पर पेश किए थे, उसने कौन से प्लांट को स्टडी किया था, उस प्लांट में क्या क्या फ़ीचर्स थे, जो मेंडल ने फ़ीचर्स बताए थे क्या वो उस प्लांट में सारे मौजूद थे। हमने फ़ीचर्स भी देखे और प्लांट भी देखा कौन सा उसने सेलेक्ट किया था, पाइजम सैटिवम यानी पी प्लांट। फिर उसने जो अपने दो इंपॉर्टेंट लॉज पेश किए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी बातें हुई, तो डिटेल से इनको देखते हैं। सबसे पहले मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। क्या सेपरेट होता है, जो गैमेट्स बनते हैं उसमें अलील सेपरेट होती हैं। पहले वो सेपरेट होती हैं पेरेंट से, फिर आगे जब वो न्यू जनरेशन बनाती हैं तो वो अलील्स फिर कंबाइन होती हैं। तो अलील्स का पेरेंट जनरेशन में सेपरेट होना, एक दूसरे से जब गैमेट्स बनते हैं फिर उनका इकट्ठे हो जाना, तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। यानी अलील्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो मेन चीज़ स्टडी करनी है, एक वर्ड जो यूज़ होना है, पहले भी बात की, ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है, पहले भी हमने कहा था कि जब भी हम यहाँ पर एक जैसी अलील्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अभी शेप के लिहाज से बात करेंगे राउंड या रिंकल, तो यहाँ पर राउंड के लिए कैपिटल आर अगर होगा तो भी हम कहेंगे कि ये प्लांट क्या है, राउंड है। कैपिटल आर स्मॉल आर अगर होगा तब भी कहेंगे तो यही राउंड है। लेकिन इनमें से ट्रू ब्रीडिंग कौन है, किसके पास दोनों एक जैसी एलील्स हैं, कैपिटल आर वाला क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग। यानी दोनों क्या है, उसके पास एलील्स सेम है। ट्रू ब्रीडिंग कैपिटल आर ही सिर्फ नहीं होगा, अगर स्मॉल आर होता तो भी क्या है, ट्रू ब्रीडिंग, दोनों एलील्स उसमें भी क्या है, सेम है, लेकिन रिसेसिव है। तो मोस्टली आमतौर पर जो ये कैपिटल लेटर्स हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, स्मॉल लेटर रिसेसिव कैरेक्टर को शो करते हैं। ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हम इसमें अगर एक भी कैपिटल लेटर है तो हम वही कहेंगे जो कैपिटल लेटर जिस चीज़ को शो कर रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर जो भी है, जैसे यहाँ पर राउंड है तो इसका भी क्या होगा, ओवरऑल हम इसकी फिनोटाइप क्या कहेंगे, राउंड ही है, लेकिन असल में क्या है, उसकी जीनोटाइप क्या है, एक उसके पास डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव है। तब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होगा कि दोनों अलील सेम हों, चाहे वो स्मॉल आर है, चाहे वो कैपिटल आर है, चाहे वो कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, यानी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ये नहीं है कि एक कैपिटल एक स्मॉल। उसके बाद यहाँ पर मेंडल ने एक टाइम में एक ट्रेट लिया, वो क्या ट्रेट था, सीड की शेप। मेंडल ने सबसे पहले किस चीज़ को स्टडी किया, हमने बहुत सारे ट्रेट्स लिए, बहुत सारे ट्रेट्स को देखा कि पी प्लांट में बहुत सारे डिफरेंट ट्रेट्स हैं, हर ट्रेट की आगे से 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं, 2 कंट्रास्टिंग उसके फीचर्स हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले किस चीज़ को स्टडी किया था, सीड शेप को। उसने कहा या तो सीड शेप क्या होगी, ये भी हमने पॉसिबल कंडीशंस देखी हैं, या तो सीड की शेप क्या होगी, राउंड, या फिर होते हैं रिंकल। राउंड हो तो उसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल आर से, रिंकल हो तो स्मॉल आर से। किसी भी एक करेक्टर को जीन का हमेशा एक पेयर कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके अंदर ये क्या है, उसकी अलील्स हैं। क्या है, अब जो पेरेंट जनरेशन ली, ये क्या है हमारे पास, पेरेंट जनरेशन। एक पेरेंट क्या है, कैपिटल आर यानी राउंड है, एक दूसरा पेरेंट जो उसका वो रिंकल है। इनका जब आपस में क्रॉस करवाएंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये 2 पेरेंट है, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, इनका क्रॉस करवाया तो क्या पॉसिबल कंडीशंस आ सकती हैं। पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पर जो भी होंगी, अगर हम कहते हैं यहाँ पर गैमेट्स सेपरेट होते हैं, कौन कौन से गैमेट्स यहाँ पर बन सकते हैं, कैपिटल आर, ये भी क्या अगर सेपरेट होगा, जब गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के दौरान तो वो क्या हो जाते हैं, हाफ ऑफ एक दूसरे से हो जाते हैं। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ। ये गैमेट्स क्या हो गए, रिड्यूस होकर हाफ ऑफ हो गए, ये सेपरेट हो गए एक दूसरे से। सिमिलरली अगर इधर भी गैमेट्स बनते हैं, पॉसिबल कंडीशन क्या है, इधर भी स्मॉल आर है, दूसरा भी क्या है, स्मॉल आर। अब इन गैमेट्स में अगर कहते हैं कि ये मेल गैमेट्स हैं, ये फीमेल गैमेट्स हैं, इनमें से कोई भी एक गैमेट इधर किसी भी एक गैमेट के साथ मिलता है तो क्या कंडीशन है,
अगर इनका आपस में क्रॉस करवाएं तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर यही वाला गैमेट इसकी बजाय इसके साथ आके कंबाइन होता है तो फिर क्या पॉसिबल कंडीशंस है, फिर भी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। हम कहते हैं नहीं ये वाला गैमेट नहीं बल्कि ये वाला गैमेट इनमें से किसी एक के साथ कंबाइन होता है, तो फिर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये गैमेट इसकी बजाय दूसरे वाले के साथ अगर कंबाइन होता फिर क्या होना था, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अगर हम देखें कि पेरेंट जनरेशन एक राउंड एक रिंकल इनका क्रॉस करवाएं, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 जिसको कहते हैं, उसमें तमाम के तमाम ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, जीनोटाइप के लिहाज से देखें तो पेरेंट से क्या है डिफरेंट, तमाम के तमाम में क्या पॉसिबिलिटी है, जितने भी यहाँ पर बनेंगे न्यू ऑफस्प्रिंग वो कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी ओवरऑल उनकी अपीयरेंस क्या होगी, एक भी कैपिटल लेटर है तो वो शो किसको कर रहा है, राउंड को। अगर उनके ओवरऑल फिनोटाइप हम देखें तो वो कैसे हैं, राउंड है, बट उनके अंदर क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल। एक अलील कैसी है, राउंड को शो कर रही है, दूसरी रिसेसिव की है, लेकिन ओवरऑल हम क्या कहेंगे, इनकी शेप क्या होगी, राउंड। तो तमाम के तमाम F1 में हमारे पास क्या आए हैं, राउंड सीड्स। नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग आए हैं वो कैसे हैं, राउंड। अब क्या होगा, मेंडल ने क्या किया, अब नेक्स्ट F1 का ही क्रॉस करवाया F1 के साथ, यानी इन्हीं में से कोई दो ऑफस्प्रिंग लेकर उनका आपस में क्रॉस करवाया। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। कोई भी दो हम इंडिविजुअली यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ से हमने कोई भी रैंडमली उठाए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके गैमेट्स क्या पॉसिबल कंडीशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे के साथ अगर कंबाइन होते हैं तो क्या नेक्स्ट जनरेशन जो F2 जनरेशन है वो कैसी होगी। हमने क्या किया, F1 का क्रॉस करवाया F1 ऑफस्प्रिंग के साथ। F1 में क्या आए थे हमारे पास, तमाम कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, एक जैसे थे F1 जनरेशन में तमाम ऑफस्प्रिंग। अगर हम गैमेट्स बनाएं तो वो क्या क्या गैमेट्स बन सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी क्या बन सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर इनका क्रॉस करवाएं तो क्या पॉसिबल कंडीशंस हैं यहाँ पर, ये एक पेरेंट है ये दूसरा पेरेंट है, अगर इसका क्रॉस करवाएंगे इधर किसी के भी साथ, तो अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं इसके साथ तो क्या कंडीशंस आएंगी, कैपिटल आर कैपिटल आर। अगर इसका क्रॉस करवाते हैं हम दूसरे वाले गैमेट के साथ तो क्या कंडीशंस हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर दूसरे वाले का हम क्रॉस करवाते हैं इनमें से दोनों के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर। हम इसको चाहे पहले लिख लें चाहे इसको पहले लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है तो हम डोमिनेंट को पहले शो कर रहे हैं। अगर इसका इसके साथ क्रॉस करवाएं तो फिर क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब अगर हम देखें F1 की निस्बत यहाँ पर जो F1 का क्रॉस करवाया नेक्स्ट जनरेशन जो आई F2, इसको क्या कहेंगे, F2। ये सारी की सारी कैसी है, एक दूसरे से डिफरेंट है, एक टोटल राउंड है एक टोटल रिंकल है, और दरमियान में जो दो हैं ये कैसे हैं, बज़ाहिर राउंड है, लेकिन इनमें क्या होगा, इनकी दोनों अलील्स क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। रेशो क्या है यहाँ पर, ये कैसा है, हम कहेंगे कि एक भी अगर कैपिटल आर है तो वो राउंड होगा, ये कैसा है, राउंड। ये भी दोनों क्या है, राउंड है, तो ये भी राउंड है ये भी राउंड है ये भी राउंड है, जबकि ये वाला क्या है, एक अकेला यहाँ पर रिंकल है। इसका मतलब पेरेंट जनरेशन जो स्टार्ट हुई थी वो कैसी थी, टोटल एक राउंड था एक टोटल रिंकल था। नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग आए उनमें क्या था, देखने में वो टोटल राउंड थे लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा जेनेटिकली चेंज आ गया था। अगर उन्हीं का ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो आगे रिजल्ट्स और ज़्यादा डिफरेंट आ सकते हैं। अब अगर कंडीशंस देखें यहाँ पर कितने राउंड हैं, 4 में से 3 राउंड और एक क्या निकला हमारे पास, रिंकल। रेशो क्या है, 3:1।
तो ये क्या है हमारे पास F2 जनरेशन। इसको अगर हम इस तरह से भी क्रॉस करवाएं, ये जो गैमेट्स हैं एक जनरेशन के दूसरे जनरेशन के साथ, एक पुनेट ने आरसी पुनेट ने एक पुनेट स्क्वायर एक डायग्राम पेश की थी। अगर हम इन गैमेट्स को जैसे कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, दूसरे वाला पेरेंट के कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से अगर हम शो करें तो इनको क्या करेंगे, तब भी हमारे पास ये वाला जो है वो एक ये वाला तरीका था, एक दूसरा सिंपल मेथड है जो आरसी पुनेट ने हमें पेश किया था। तो इसमें क्या होगा, इस बॉक्स में आपने क्या करना है, ऊपर क्या है कैपिटल आर, इस तरफ क्या है कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर को एक दफ़ा इसके साथ क्रॉस करवाया, अब इसी आर को इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर और इस तरफ क्या है ऊपर स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर है और इधर क्या है कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इसी स्मॉल आर को अगर इस तरफ देखें तो क्या है ऊपर स्मॉल आर और स्मॉल आर। क्या वही रिजल्ट आ रहा है कैपिटल आर और दो ये क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर और एक क्या है एंड पे स्मॉल आर, वही रेशो आ रही है 3:1। ये भी डोमिनेंट राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड और ये क्या है एक रिंकल। तो क्या रेशो आई, मेंडल ने टोटल कितने प्लांट्स यूज़ किए 7324। उसमें से उसको तकरीबन कितने राउंड मिले 5474, ये क्या थे राउंड। उसमें से उसको तकरीबन कितने जे रिंकल सीड वाले मिले उसको 1850 इसको वो प्लांट्स थे जो कि रिंकल थे। रेशो क्या बन रही थी 3:1, यानी हर 4 में से 3 राउंड और एक एंड पर उसको रिंकल मिला। अब आगे पॉसिबल कंडीशंस क्या होंगी, आगे डिपेंड करता है कि अगर ये वाले दोनों आप मिलते हैं न्यू ऑस्फरिंग बनाते हैं तो फिर क्या रिजल्ट्स होंगे, ये वाले रिजल्ट्स होंगे पॉसिबल। अगर ये दोनों आपस में करते हैं फिर से तो फिर क्या कंडीशंस होंगी, फिर यही वाली आएंगी। अगर ये और ये करते हैं तो फिर क्या होता है, ये वाले और ये वाले आपस में मिलते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसी तरह से जिस तरह के गैमेट्स हैं डिपेंड करता है कि आगे बनने वाले ऑस्फरिंग क्या होंगे। ये गैमेट्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं सेपरेट हो रहे हैं, इनका सेपरेट होना और अगली जनरेशन में इनका फिर से मिल जाना, ये क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं, गैमेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं और फिर उसके बाद न्यू जनरेशन में जाकर फिर से दोबारा कंबाइन हो जाते हैं। तो इन गैमेट्स का सेपरेट होना एक दूसरे से और फिर दोबारा नया ऑस्फरिंग बनाने के लिए ये फिर आगे से कंबाइन होते हैं जब, तो दोबारा से जो न्यू ऑस्फरिंग बनता है उसमें एक तो रेशो चेंज हो जाती है, उसमें पॉसिबिलिटी कुछ और आ सकती है और ये सारा क्या है आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन एंड पे दी गई है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। उसके अलावा ये सारा जो मैथमेटिकली ये नहीं करेंगे आप लोग तो इसके बगैर आपका पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें मेन चीज़ जो है वो यही है, यहाँ पर ये सारा कुछ जो थ्योरेटिकली सारा आपने बनाना है कि मेंडल ने स्टार्ट में क्या किया था, जो पेरेंट प्लांट लिए थे एक टोटली राउंड था, एक टोटली रिंकल था। जब उनका क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन सारी आई, सारी की सारी कैसी थी राउंड। अब F1 में से कोई भी दो ऑस्फरिंग उसने लेकर उनका क्रॉस करवाया तो उसको आगे क्या पॉसिबल कंडीशंस मिली, 3 राउंड थे और एक क्या थे उसमें से रिंकल। उसने टोटल कितने प्लांट्स लिए थे 7324, उसमें से उसको कितने राउंड और कितने रिंकल मिले। तो ये सारा क्या है आपके पास मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो उसने फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था। अब यहाँ पर ये क्या है, एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड है, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल है और ये क्या है ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, दोनों की क्या है सेपरेट है एक दूसरे से लील्स, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो यानी ये क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रही है। तो ये था आज का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।